हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर दासविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश आईटीआई टीओ एग्जाम 2024 मध्य प्रदेश के अंदर आज आप जानते हैं 2024 का एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड का कैलेंडर अपडेट हो चुका है। इससे पहले मैंने सुबह इसके बारे में बताया था, आपको वीडियो बनाया हुआ था। ठीक है, आज जो उसके अंदर आपकी इंजीनियरिंग की दो वैकेंसीज है। ठीक है, एक तो आपकी ट्रेनिंग ऑफिसर की है आईटीआई के अंदर और दूसरी मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की है। अगर मैं ट्रेनिंग ऑफिसर की बात करूं तो ये एग्जाम आपका सितंबर के अंदर होना है। ठीक है, आप यहाँ पास देख सकते हैं कैलेंडर के अंदर आईटीआई जो टीओ का एग्जाम है ये आपका सितंबर के अंदर होना है। और जो आपका समूह 3 उप यंत्रणिक सब इंजीनियर का एग्जाम है ये आपका नवंबर के अंदर होना है। ठीक है, तो पहले जो आपका एग्जाम है जो सितंबर के अंदर है, आज हम उस एग्जाम को डिकोड करेंगे कि आखिर ट्रेनिंग ऑफिसर एग्जाम के अंदर क्या उसका सिलेबस है, क्या चयन प्रक्रिया है, क्या उसके लिए आपको योग्यता चाहिए, कौन कौन से ये जो एस्पिरेंट्स है वो एलिजिबल है, और साथ ही क्या इसका सिलेबस है। सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो के बाद आपको टीओ के लिए, उसके एग्जाम पैटर्न के लिए, उसकी क्वालिफिकेशन के लिए, कट ऑफ के लिए दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्य प्रदेश आईटीआई टीओ एग्जाम 2024 मैंने आपके सामने आपने देखा, इससे पहले 2022 में एग्जाम हुआ था इसका। ठीक है, तो उसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है ताकि मैं कुछ चीजें ऑफिशियल आपको दिखा सकूं और बता सकूं कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें, जो सबके मन में डाउट होता है सर इसके अंदर कितने एग्जाम होते हैं, तो एक सिंगल एग्जाम होता है। ठीक है, एक सिंगल एग्जाम होता है आपका आईटीआई टीओ का। ओके, और एक ही पेपर होता है जो कि 2 घंटे का होता है। जैसे सब इंजीनियर के अंदर 3 घंटे का पेपर होता है, यहाँ पर एक ही पेपर होता है और वो 2 घंटे का होता है। ठीक है, आप यहाँ पास देख सकते हैं शेड्यूल दिया हुआ है। टाइम इनका होता है 9 से 11 बजे तक पेपर था जो पुराना पेपर था, और 2 से 4 तक 2 शिफ्ट में पेपर होता है दिन की। ठीक है, तो यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर होता है। पेपर के अंदर का जो सिलेबस होता है, अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो ये आपके सामने मैंने सिलेबस ओपन कर रखा है। ठीक है, सिलेबस की बात करूं तो आपका पहली चीज तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे के अंदर आपको सॉल्व करने होते हैं, और किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग किसी प्रकार की नहीं होती। 100 क्वेश्चन होते हैं। अब 100 में से ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है ये 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होते हैं 75 क्वेश्चन, ये आपके रिलेटेड ट्रेड से होते हैं। ट्रेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आईटीआई की ब्रांच है, आईटीआई रिलेटेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पास हम इसे ट्रेड वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, ब्रांच वर्ड हम इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। तो एक तो 75 क्वेश्चन आपकी ट्रेड से रिलेटेड होते हैं, और दूसरी बात अगर मैं बात करता हूँ 25 क्वेश्चन। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल होते हैं। ठीक है, नॉन टेक्निकल होते हैं। अब ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं तो आप यहाँ पास देख सकते हैं। एक तो इसमें विज्ञान और गणित आती है, सामान्य विज्ञान आता है, तार्किक ज्ञान होता है, और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान माने बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, और साइंस एंड आपकी मैथमेटिक्स। ठीक है, ये टोटल अगर 5 सब्जेक्ट बात करूं, अगर मैं इनके वेरिएशन की बात करूं तो हर सब्जेक्ट से लगभग लगभग किसी से 5 क्वेश्चन, तो किसी से 6 क्वेश्चन, किसी से 4 क्वेश्चन, इस तरीके का वेरिएशन होता है। कोई फिक्स वेरिएशन नहीं है, बट ऑन एन एवरेज आप लगा सकते हो कि टोटल 4 पार्ट है तो 6 क्वेश्चन लगभग लगभग, किसी से 7 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। कुल मिलाकर किस तरीके से 25 क्वेश्चन में डिवाइडेड होता है। इसका पेपर, प्रीवियस पेपर भी हम एनालिसिस लेकर के आएंगे। आज हम समझ रहे हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इन पार्ट से 25 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल आएगा, और 75 क्वेश्चन आपकी रिलेटेड ट्रेड से होंगे। अब इसके अंदर ट्रेड कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे ट्रेड होते हैं, और उन ट्रेड के अंदर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है उसके बारे में थोड़ा सा बात शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2022 का। अकॉर्डिंग टू 2022 टोटल जो वैकेंसीज आई थी बहुत अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिली थी। मैं एक बार आपको वैकेंसी टेबल पर ही ले चलता हूं, बाकी जो मेन मेन चीजें हमारे काम की है हम बस एक रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, इस बार का जो नोटिफिकेशन आएगा हम फिर उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो फिलहाल तो हम एक रेफरेंस के तौर पर बात करें कि टोटल ट्रेड कितनी होती है, और आपने अगर इंजीनियरिंग कर रखी है, आईटीआई कर रखी है, पॉलिटेक्निक कर रखी है, तो आप किस ट्रेड के अंदर एलिजिबल हैं ये आपको जानना आवश्यक है, और किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो चलते हैं एक बार हम वैकेंसी टेबल के अंदर। ये टोटल वैकेंसी टेबल है, आप यहाँ पास देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो 20% सीट होती है ये संविदा कर्मी के लिए रिजर्व होती है। ठीक है, 20% सीट जो है तो संविदा कर्मियों के लिए रिजर्व होती है, आप जानते हैं। और हाँ, 2 पार्ट के अंदर वैकेंसी आई थी। एक तकनीकी कौशल विकास एवं रोजगार विभाग जबलपुर के अंदर आई थी। ठीक है, और दूसरी भर्ती आपकी आई थी तकनीकी कौशल एवं रोजगार विभाग जबलपुर। अच्छा, यही 2 भर्ती आपकी जो है तो आई हुई थी। ठीक है, सॉरी, एक ही, मैं क्षमा चाहता हूँ, एक ही भर्ती थी, तकनीकी कौशल विकास रोजगार विभाग जबलपुर के अंदर ये भर्ती आई हुई थी। ठीक है, और अगर इसकी बात करूं मैं तो ये 20% संविदा वालों के लिए अलग इन्हें कर दिया, संविदा वालों के लिए इतनी पद है। ठीक है, अब ये टोटल भर्ती थी आपकी। टोटल अगर पदों की बात करूं तो 244 पद हैं। ठीक है, 244 टोटल पद होते हैं। इसके बाद अगर बात करता हूं मैं, तो अब देखिए इसके अंदर कितने डिपार्टमेंट होते हैं। पहली बात करते हैं कौन कौन से ट्रेड होते हैं, ट्रेड बोलेंगे यहाँ पे।
प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ये पहली ट्रेड है, इसकी वैकेंसी टोटल 20 थी, ठीक है। प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक, इसकी टोटल 40 पोस्ट पद होते हैं, ठीक है, पद थे। प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, ये तीसरी ब्रांच थी। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन सिविल, इसके अंदर आपके सिविल इंजीनियरिंग वाले एस्पिरेंट एलिजिबल होते हैं। बाकी के अंदर अभी देखें कौन कौन से क्या क्या एलिजिबल है, ठीक है। प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन, प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, प्रशिक्षण अधिकारी फिटर, प्रशिक्षण अधिकारी गणित और ड्राइंग, प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो या हिंदी, ठीक है। ये टोटल 10 ट्रेड थी जिन पे पिछली बार वैकेंसी आई थी, और यही 10 ट्रेड लगभग होंगी, एक दो आगे पीछे हो सकती है, जो इस बार भी आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं वैकेंसी ठीक ठाक आती है, और इस बार भी इतनी ही आने की या इसके आसपास भी आने की उम्मीद है। वैकेंसी बहुत सारी खाली है अभी आईटीआई के अंदर टीओ की, तो ठीक ठाक वैकेंसी आने की उम्मीद है। सबसे अच्छी बात पता है क्या इसके अंदर, आप देखते हैं मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के अंदर सिविल की ठीक ठाक सीट आती है, बहुत अच्छी सीट आती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल वाले एस्पिरेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, कंप्यूटर वाले एस्पिरेंट हैं, आईटी वाले हैं या कि मैकेनिकल वाले हैं, उनके लिए बहुत कम सीट आती है। तो उनके लिए सबसे अच्छा मौका होता है इस टाइम पर आईटीआई टीओ का, क्योंकि टीओ के अंदर सिविल की वैकेंसी कम होती है, लेकिन जो अदर डिपार्टमेंट है उनकी वैकेंसी ठीक ठाक होती है, क्योंकि जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले एस्पिरेंट होते हैं, वो अलग अलग ट्रेड के अंदर एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अभी अब उनकी बात करेंगे कि आपने अगर मैकेनिकल से कर रखा है तो आप कितने ट्रेड के अंदर एलिजिबल हैं, आपने अगर सिविल से कर रखा है तो आप कितने ट्रेड के अंदर एलिजिबल हैं। तो उस कैटेगरी के अंदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है आईटीआई टीओ के अंदर एज कंपेयर टू सिविल वाले एस्पिरेंट। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये एनालिसिस आपके समझ में आ गया। ये टोटल 10 ट्रेड होंगे। अब बात कर लेते हैं ट्रेड वाइज आप किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। भाई आप लोग एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ये हम इसका रेफरेंस ले रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं है, ठीक है। ये 2022 का नोटिफिकेशन है, क्योंकि अब क्वालिफिकेशन बदल तो नहीं जाएगी इस साल, इसलिए हमने रेफरेंस लेने के कि आपको ऑफिशियल लगे, मैंने डायरेक्टली नोटिफिकेशन ही ओपन कर लिया है, ठीक है। तो पहली बात कर लेते हैं प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो ग्रेड पे भी आप देख सकते हैं 32,800 3200 ग्रेड पे कहलाता है, 32,800 उसका बेसिक पे होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पास देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, हाई स्कूल अथवा समकक्ष पुराने पाठ्यक्रम में 11वीं पास उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी से आईटीआई। देखिए आपने अगर पुराने में अब आपने अगर अभी हाई स्कूल यानी कि 10th पास कर रखा है साथ में आईटीआई, या पुराने टाइम पर अगर आपने 11वीं पास कर रखा है जब 11वीं बोर्ड हुआ करता था, या उसके साथ में एनसीवीटी या एससीवीटी, ठीक है, एनसीवीटी या एससीवीटी से आपने आईटीआई कर रखा है संबंधित ट्रेड के अंदर, ठीक है। संबंधित ट्रेड के अंदर, संबंधित ट्रेड कौन सी कहलाती है आपकी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, ये ट्रेड होती है आईटीआई के अंदर। अगर आप इतने इसमें आईटीआई भी कर रखा है ना, तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल है। दूसरी बात देखिए, हाई स्कूल समकक्ष 11वीं उत्तीर्ण, ठीक है। एक्सीलेंस योजना के तहत अगर आपने मल्टी स्किलिंग कोर्स कर रखा है एनसीवीटी या एससीवीटी 2 वर्ष का, तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल है। अब बात करते हैं जो अधिकतर जनता है इस वीडियो को देखने वाली, एसआईटीआई यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीमेट्रिक्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा। मतलब ये है कि आपने जो जितना आपने चीज देखा ना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड अगर आपने डिप्लोमा किया है या आपने डिग्री किया है तो आप इसके अंदर एलिजिबल हैं। मुद्दे की बात आपको बताऊं मैं क्या, बात यह है कि अगर आप आईटीआई टीओ की प्रिपरेशन करेंगे ना, तो अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, अगर आपने इनफैक्ट बीटेक भी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। मतलब ये बहुत अच्छा दायरा कवर करता है। आपने कुछ भी कर रखा है टेक्निकल के अंदर, आप इसका फॉर्म तो भर ही सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। जैसे सब इंजीनियर के अंदर आप आईटी वाले फॉर्म नहीं फिल कर सकते, लेकिन यहां पर आप फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, बीटेक वाले भी भर सकते हैं, पॉलिटेक्निक वाले भी भर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, मैंने आपको दिखा दिया कौन सी ट्रेड के लिए भर सकते हैं, आपने देख लिया। अब बात करेंगे थोड़ा दूसरी पोस्ट के बारे में। दूसरी पोस्ट क्या है, प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक भी सेम ग्रेड पे की जॉब है, 3200 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। इसके अंदर अगर बात करते हैं तो सेम कहानी, हाई स्कूल सेम आपने किया 10th से या उस टाइम पे की 11वीं से हाई स्कूल बोर्ड आपने एग्जाम क्रॉस किया है, साथ में आपने आईटीआई किया हुआ है एससीवीटी या एनसीवीटी से, ठीक है। किसके अंदर आपका मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इंटर आईटीआई एनसीवीटी से आईटीआई एनसीवीटी परीक्षा उत्तीर्ण और अच्छा आपने आईटीआई तो किया है संबंधित ट्रेड से, साथ में आपके पास
उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, तो सबके पास होता है। तो आपको क्या, डीजल मैकेनिक से आपने आईटीआई किया, साथ में आपके पास ये होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं, दूसरा क्या है, एनसीबीटी से आपने मल्टी स्किलिंग कोर्स कर रखा है, वही वाली चीजें, ये भी सही है। आगे देखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल व इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, सब कुछ एलिजिबल है। मतलब आपने इसके लिए आईटीआई किया है डीजल मैकेनिक से तो आप एलिजिबल है, पॉलिटेक्निक कर लिया है मैकेनिकल से तो आप एलिजिबल है, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग कर रखी है या ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग कर रखी है तो भी आप एलिजिबल है। तो मैकेनिकल वालों के लिए एक ऑप्शन यहाँ पे मिल गया और इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए ऊपर मिल गया था। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, बार बार समझेंगे, एक बार देख लीजिएगा वीडियो को दोबारा, आपको इसके रिगार्डिंग आपको ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि आप अगर मैकेनिकल से हैं तो आप कितने ट्रेड के अंदर एलिजिबल है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, ये भी मैकेनिकल वालों की ही स्ट्रीम होती है। इसके अंदर अगर देखेंगे तो वही सेम चीज कहानी है, आपने एयर कंडीशनर और से एयर कंडीशनिंग ट्रेड से एनसीबीटी एससीबीटी से आईटीआई किया है, हाई स्कूल समकक्ष पुराने 11वीं वाला सिस्टम हो गया, आपने मल्टी एक्सेलेंस से वो किया है। फाइनली अगर देखें तो एससीआई यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल आरएसी से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसके अंदर उपाधि, या कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की है। तो मैकेनिकल वालों की दो ब्रांच होगी, ये दो पद हो गए जिसके अंदर आप एलिजिबल है। ठीक है, कौन कौन से, एसी वाला और उसके ऊपर डीजल मैकेनिक वाला। देखिए मैकेनिकल वालों के लिए ज्यादा संभावना होती है और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, मैंने कहा सिविल वाले के लिए थोड़ी कम संभावना होती है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की तो फुल मैकेनिकल की ही वैकेंसी है, इसके अंदर सेम चीज आपने मैकेनिकल के अंदर, ठीक है, आपने वो किया हुआ है, ट्रेड में आईटीआई किया हुआ है, या साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, और जितनी ब्रांच होती है मैकेनिकल रिलेटेड उन पे अगर आपने डिग्री कर रखी है या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है तो एलिजिबल है। ठीक है, तीसरा हो गया मैकेनिकल वालों के लिए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन सिविल, ये भैया कोर सिविल वालों के लिए है। मतलब अगर आपने ये 10वीं किया है, साथ में ड्राफ्टमैन में आईटीआई किया है तो एलिजिबल है। साथ में अगर आपने किसके अंदर, सिविल कंस्ट्रक्शन में, प्लानिंग कंस्ट्रक्शन में, मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग करिए या डिप्लोमा किए तो आप इसके अंदर एलिजिबल है। ये सिविल वालों को कोर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, सिविल वालों के लिए एक ऑप्शन आपको दिखा है, लेकिन मैकेनिकल के लिए 3 ऑलरेडी आ चुके हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए क्या, इलेक्ट्रीशियन है, 3200 ग्रेड पे की जॉब है, हाई स्कूल साथ में आईटीआई इलेक्ट्रिकल के साथ, वही आपका मल्टीटास्किंग से आपने इलेक्ट्रिकल में कुछ कर लिया है, साथ में आईटीआई किया है। इसके बाद आईटीआई एआईसीटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए यहाँ पास इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक वाले भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल तथा इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक वाले ना, इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक वाले वहां भी एलिजिबल थे, यहाँ भी एलिजिबल है। ठीक है, सॉरी वहां पर केवल इलेक्ट्रॉनिक वाले थे, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वाले एलिजिबल है, डिप्लोमा बीटेक दोनों, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए हो गया। इसके बाद अगला कौन सा आपका, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर वालों के लिए आपने कोपा से किया हुआ है आईटीआई, ठीक है, साथ में आपकी प्रोग्रामिंग से आपने कुछ मल्टीटास्किंग करा हुआ है। इसके बाद आपके पास विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन तथा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस सिस्टम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास क्या है, स्नातक या डिप्लोमा, आप एलिजिबल हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पास एक चीज और है, अगर आपने एसआईटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त बोर्ड से बीसीए या एमसीए, अच्छा ठीक है बीसीए, ठीक है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग से हटके भी अगर कुछ लोग हैं तो इसके अंदर एलिजिबल है। फिटर की बात करती है, ये भी पूरी मैकेनिकल की डिमांड है। ठीक है, मैकेनिकल के लिए 3 + 1 4, हाई स्कूल समतुल पद्धति, ये आपने देख लिया। वेल्डर से फैब्रिकेशन में ये होना चाहिए आपका, सब कुछ वही चीजें यहाँ पास आप देख सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इसी के अंदर सेम कहानी है, मैकेनिकल से आईटीआई, मैकेनिकल से पॉलिटेक्निक, मैकेनिकल वालों के लिए चौथा ऑप्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रशिक्षण अधिकारी गणित और ड्राइंग की। इसके अंदर आईटीआई आपका होना चाहिए। ठीक है, किसके साथ, मैकेनिकल ट्रेड में, ये 5वीं है जो मैकेनिकल वालों के लिए। ठीक है, मतलब आप देख रहे हो ना। इसके बाद 6वां कौन सा है, ये स्टेनो वाला, ये तो स्टेनो वालों के लिए कोर है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका जो है स्टेनो वालों के लिए। फिर इसके बाद अब इधर आ गया, तो कुल मिलाकर के आपने मैंने दिखा दिया। ठीक है, ये ओवरऑल आपका इतना ही था। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, टोटल 10 ट्रेड थी। ठीक है, 10 ट्रेड में से 5 में केवल कोर मैकेनिकल वाले एलिजिबल थे। इनफैक्ट आई थिंक 5 या 6 के अंदर, ठीक है, हाँ 5 के अंदर मैकेनिकल वाले एलिजिबल थे। मतलब अगर 250 वैकेंसी आती है, मैं एक आशा उम्मीद दे रहा हूँ, मतलब लगभग आंकड़ा लगा रहा हूँ, तो इसमें से अगर 150 वैकेंसी आपके 5 ब्रांच, क्योंकि 150 125 वैकेंसी, तो उसके अंदर आधे से ज्यादा वैकेंसी पर मैकेनिकल वाले एलिजिबल हैं।
कितना इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल वालों के लिए ये वाली वैकेंसी ITI-TO की, क्योंकि सब इंजीनियर के अंदर आपको इतना स्कोप देखने को नहीं मिलता मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जितना आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है, खासकर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। और बात करें अगर सिविल वालों के लिए, सिविल वाले किसके अंदर एलिजिबल है? सिविल वाले आपके ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर एलिजिबल है। यहाँ पर भी ठीक ठाक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? तो ये तो हो गया इसका इन्फॉर्मेशन कि भैया मैकेनिकल वालों के लिए 5 ब्रांच है, सिविल वालों के लिए 1 ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए 1-1 2-2 ब्रांच है। ये इसकी आपको पता चल गई, टोटल ट्रेड पता चल गए, टोटल उनकी क्वालिफिकेशन पता चल गई, एग्जाम पैटर्न पता चल गया। अब कहानी आपकी अटकेगी कि सर अगर हम इनकी पढ़ाई करते हैं तो इनका सिलेबस क्या है? क्या सबका सिलेबस अलग है? क्या सबका अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा? तो बिल्कुल डियर, आपको फॉर्म हर एक ब्रांच का अलग अलग भरना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप मैकेनिकल से हैं और आप 5 में एलिजिबल हैं तो आपका 5 का फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा, एग्जाम भी अलग अलग देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस भी अलग है। देखते हैं थोड़ा सा सिलेबस। ये देखिए सिलेबस आपके सामने हमने ओपन कर रखा है, ये एक कंप्लीट पीडीएफ है सिलेबस की। जो भी एस्पिरेंट ITI-TO एग्जाम के लिए एकदम सीरियस है, चाहे वो किसी भी ब्रांच के हो, चाहे वो मैकेनिकल के हो, चाहे वो सिविल के हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, कंप्यूटर के हो, उनके लिए एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप हमारे द्वारा बना दिया गया है। ठीक है, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप ITI-TO एग्जाम के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वहां पर मिलती रहेंगी, साथ में वीडियो वगैरह तो आते ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, आप जानते हैं अभी हमने ITI प्रिंसिपल का एग्जाम जस्ट फिनिश किया, बहुत सारे सिलेक्शन दिए, अभी उनके इंटरव्यू चल रहे हैं, मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं। अभी प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ है, अब ITI-TO का गया। ठीक है, मतलब ITI की ना लगातार सीरीज ही चल रही है हमारे यहाँ पे। यहाँ पास आप देख सकते हो सिलेबस ऑफ ट्रेनिंग ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक मशीन का सिलेबस है ये। ठीक है, अब आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, मैं इसको PPT डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से ले सकते हैं, ये इसका कंप्लीट सिलेबस है। फिर इसके बाद अगर बात करेंगे तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, इसके अंदर मैकेनिकल वाले एलिजिबल है। ठीक है, फिर मैकेनिक डीजल, ये भी मैकेनिकल वालों का है। ये टोटल टॉपिक दिए हुए हैं, बहुत बड़ा सिलेबस दिख रहा है आपको, बहुत बड़ा सिलेबस। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ये टोटल ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का सिलेबस है। सॉरी, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल नहीं यार, हाँ ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर ड्राफ्टमैन आपका सिविल का है। ओके, ये टोटल सिविल का सिलेबस है। सिविल वालों को तो बिल्कुल टेंशन लेनी ही नहीं, सिविल वालों के लिए तो हमारे हम इस बार खैर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सारे ब्रांच का प्लान कर रहे हैं। अब आपके ऊपर रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि 10 सिविल पॉइंट टीम आपके लिए इस बार ITI-TO का कंप्लीट ब्रांच का कोर्स लेकर के आए, तो आप लोग को कमेंट जरूर करना है कि आप लोग किस ब्रांच से हैं और किस एग्जाम के लिए चाहते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिएगा, वहां से आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। ये हमारे सिविल का, इसके लिए तो हम बैच ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, ITI-TO ड्राफ्टमैन सिविल वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, 10 सिविल पॉइंट ने अपने बैच लॉन्च कर दिए हैं। ठीक है, आप लोग की क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग 10 सिविल पॉइंट ऐप पर विजिट जरूर कीजिएगा, मैं बताऊंगा लास्ट में इसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कंप्लीट। इसके बारे में तो हमने पिछली बार के अंदर देखा है। ITI-TO के अंदर ITI-TO की रैंक फर्स्ट, रैंक सेकंड, रैंक थर्ड, रैंक फिफ्थ, रैंक सेवंथ, सब 10 सिविल पॉइंट से थी। सारे मॉक इंटरव्यूज आप 10 सिविल पॉइंट पे देख सकते हैं, सबके पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये तो सब अपन इसके लिए तो कर ही चुके हैं बैच। इसमें तो आप अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, इतनी गारंटी, क्योंकि सारे रैंक्स यहीं से आए हुए हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी हमने इस पे मेंटेन की हुई है, पर इस बार कोशिश कर रहे हैं सारे ब्रांच का हम करें। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं मैथ्स एंड ड्राइंग की बात करूं तो कैलकुलेशन एंड साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का है ये। ठीक है, और ये आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है तो मैं एक एक लाइन तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता। आप अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग जो वो टीचर आपको पढ़ाएंगे वो एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, बस एक जस्ट ओवरऑल दिखा रहा हूँ। अगर आपको ये चाहिए PPT चाहिए तो आप PPT लेकर के आराम से बैठ कर देख सकते हैं जो भी ब्रांच का आपका सिलेबस है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब थोड़ा सा मैं कोर्स इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सितंबर का महीना एग्जाम का है, सिलेबस निश्चित तौर पर टेक भी पढ़ना है, नॉन टेक भी पढ़ना है। और कट ऑफ की बात करूं, आपको कितने मार्क्स अप्रॉक्स कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जस्ट एग्जाम हुआ 2022 के अंदर। अप्रॉक्स कट ऑफ अगर मैं बताऊं जो इस बार आपको एग्जाम के लिए सिलेक्शन के लिए चाहिए, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का, अनरिजर्व्ड कैटेगरी वैसे तो अभी एनालिसिस करके लेके आएंगे, बट अगर आप 85 नंबर लेके आते हो ना तब जाकर के आपको, क्योंकि सीटें बहुत कम होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर कट ऑफ अलग अलग हो सकती है, नीचे ऊपर नीचे जा सकती है। बट अगर आप 80 के आसपास भी ले आते हो, 80 82 85 नंबर ले आते हो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। जिस प्रकार पिछले साल सिविल की बात, मैं सिविल की बात कर रहा हूँ, पिछले साल जो सिविल की वैकेंसी 17 पोस्ट थी, उसके बेसिस पर 80-85 नंबर पे सिलेक्शन हो गए थे। सिविल की बात, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। इतना कट ऑफ है, 100 में से 80-85 नंबर आपको लाने हैं। भले माइनस मार्किंग नहीं है, बट आपको सारे क्वेश्चन
मान लीजिए 100 में से 85 क्वेश्चन सही करने हैं, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज की भी 5-7 क्वेश्चन है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, नॉन टेक की 25 क्वेश्चन का है, साथ में पूरा टेक्निकल है। समझ रहे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइम कितने महीने आपके पास है, फरवरी खत्म हो चुकी है लगभग, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीने का टाइम है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीने का टाइम है। सितंबर में आपका एग्जाम है। ये 6 महीने डेडिकेटेड दे दीजिए, निश्चित तौर पर आपका एग्जाम निकल जाएगा। उसके अगले 2 महीने बाद आपका फिर सब इंजीनियर का एग्जाम है। ठीक है, तो ITI टीओ प्रशिक्षण अधिकारी हेतु भर्ती आपके सामने आ चुकी है। तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। बाकी कट ऑफ के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, ऑफिशियल कट ऑफ में लेके आ जाऊंगा। मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे। आगे बात करते हैं, जो सिविल के एस्पिरेंट उनको क्या करना चाहिए। सिविल के वाले एस्पिरेंट्स के लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। हमारा कौशल बैच फॉर सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट लॉन्च हो चुका है। मध्य प्रदेश ITI TO एग्जाम के लिए ड्राफ्टमैन जो सिविल के एस्पिरेंट है, ठीक है, किसके, ड्राफ्टमैन सिविल। बाकी ब्रांचेस का भी हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप लोग कितनी ज्यादा एक्टिव है इन ब्रांचेस के लिए। ड्राफ्टमैन सिविल का जो कोर्स है उनके लिए हमने कौशल बैच अपना लॉन्च कर दिया है। बैच स्टार्ट हो जाएगा कल से। आज से क्लास स्टार्ट होनी थी, कल से हो जाएंगी। सारी लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। 4000 प्लस MCQs विद सॉल्यूशन आपके यहाँ पास हम कराएंगे। टेस्ट सीरीज एज पर एग्जाम पैटर्न, नोट्स, PDF सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जिस बैच में हम जाते हैं वहां पर कोई कमी नहीं छोड़ते, ये बात आप जानते हैं। खासकर TO एग्जाम की, चाहे सब इंजीनियर के हो चाहे प्रिंसिपल के हो, किसी भी एग्जाम पर हमने कमी नहीं छोड़ी है। और इस बार तो जी जान लगा देंगे, आपका सिलेक्शन 100% होगा। बस ये है कि दोस्त मेहनत आपको करनी है। मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए अगले आने वाले 6 महीनों तक। ठीक है, अगर आप 6 महीनों तक मेहनत कर सकते हैं शिद्दत के साथ, तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, स्टार्ट करिए। कौशल बैच 10 सिविल पॉइंट पर ड्राफ्टमैन सिविल के लिए लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी ये कोर्स फीचर्स हैं, कई बार हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सारी चीजें आपको मिलेंगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। नोट्स, PDF, लाइव क्लासेस, शेड्यूल, सारी चीजें सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, कहां पर जाना है, 10 सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। बैच का नाम है कौशल बैच फॉर ITI TO एग्जाम। बाकी जो लोग सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा डेडिकेटेड बैच आ चुका है। ठीक है, सब इंजीनियर वालों के लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आगाज बैच फॉर सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, बहुत बड़ी भर्ती आपको फिर देखने को मिलेगी। तो खासकर जो सब इंजीनियर फोकस्ड है ना, नवंबर का महीना है, 9 से 10 महीने का टाइम है, मस्त जी जान लगा दीजिए। ये साल आपका जो मेहनत का है, अगले साल आपको फल मिलेगा और आप मध्य प्रदेश के किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंदर सब इंजीनियर पोस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो साल 8 से 10 महीने बचे ना, बहुत कम ज्यादा नहीं है। यकीन मानिए बहुत बड़ा सिलेबस है, पेपर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है इसका। आपको सारे सब्जेक्ट में कमांड बनानी पड़ेगी कि आप किसी भी सब्जेक्ट से कुछ भी पूछ लो, मैं बता सकता हूं, तब आप इस एग्जाम के अंदर जा सकते हैं और इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर डेप्थ नहीं है, लेकिन फैला हुआ बहुत ज्यादा सिलेबस है। और जब आपको सारा कवर करना है तो निश्चित तौर पर टाइम पर सिलेबस कवर करके और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो इसलिए टाइम पे अपनी स्टार्ट कर दीजिए तैयारी। 10 सिविल पॉइंट के साथ साथ चलते जाइए। हमारा टारगेट है अगस्त तक हम सिलेबस फिनिश कर लेंगे। क्लासेस कल से स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी 10% का डिस्काउंट भी चल रहा है पहले आने वाले 100 एस्पिरेंट्स के लिए। तो जो लोग 10 सिविल पॉइंट से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, आपने सिलेक्शंस देख रखे हैं, क्वालिटी देख रखी है। नो डाउट 10 सिविल पॉइंट से बेस्ट सब इंजीनियर के लिए कोई और इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता है, जितना फोकस्ड हमने इस पे काम किया है। बुक भी आ रही, बहुत जल्द आपको बुक भी इसकी मिलने शुरू हो जाएगी। बहुत शानदार बुक पर भी काम चल रहा है। इस बैच के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, वो परेशान नहीं होना है। सारा कंटेंट बिल्कुल आपको आगाज बैच के अंदर सब इंजीनियर फोकस्ड मिल जाएगा। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। पहले आने वाले 100 एस्पिरेंट की 10% का ऑफ है। सुबह से बहुत सारे एस्पिरेंट ने ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर दी है। आप डिले मत होइएगा, अदरवाइज सीट फुल हो जाएगी। ठीक है, और आपको बाद में दिक्कत होगी, तो इसलिए तैयारी शुरू कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका टाइम है। इस टाइम पर, क्योंकि एक बार टाइम निकल गया ना, आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा बर्डन होगा पिछली चीजों को कवर करने का। और साथ में अगर आप साथ साथ चलते जा रहे हो, बढ़िया, जो भी डाउट होगा साथ साथ टीचर भी क्लियर करते जा रहे हैं और आपका सिलेबस टाइम पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखिएगा और तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का। 1 साल का पूरा टेन्योर आपके पास खाली पड़ा है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। कुछ और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं और रहेंगे। इस बार चाहे वो TO एग्जाम हो, चाहे सब इंजीनियर एग्जाम हो, आपकी सफलता हमें सुनिश्चित करनी है। आपके लिए बस मेहनत आपको करनी है। दिशा, कंटेंट, मार्गदर्शन, हमारी जो एक्सपर्ट टीम है, एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, वो हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।